रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़रीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल मुख़ातबु ताहा व यासीन अल नबिय्युल मुअय्यद व रसूलुन मुसद्दद अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व वसियही व वज़ीरही व अमीनही व अख़ीही व अशरफिल इतरतही व बाबिल हिकमता व नातिक़ल हुज्जही सय्यदुल मुस्लिमीना अमीरुल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिब गालिबे कुल्ले गालिब मतलूबे कुल्ले तालिब इमामुल मशारिक़े वल मग़ारिब सय्यदुल वज़ीईना फ़ातिहे बाबे खैबर क़ातिले मरहबो अंतर वालिदे शब्बीरो शब्बर क़ाला फ़ी शानिही ज़रबतो अलीउन यौमल खंदक अफ़ज़लो मिन इबादतिस सकलैन वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उस पाक किताब कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है जिस किताब पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हुआ, पहुंचा दो खुल्लम खुल्ला। क्या पहुंचा दो? जो अहकाम खुदा, जो कुछ अल्लाह ने पहुंचाने का हुक्म दिया है। किसे हुक्म दिया है? जाहिर सी बात है, अल्लाह के नुमाइंदे उसके नबी हैं, उसके रसूल हैं, उसके इमाम हैं, तो उनके अलावा किसे हुक्म दिया जाएगा? इसीलिए अपने नबियों से कहा जा रहा है और नबी कह रहे हैं अपनी उम्मत से कि हमें तो जितना कहा गया है, जिन बातों को पहुंचाने के लिए कहा गया है, हम उसे खुल्लम खुल्ला पहुंचाएंगे। और इसीलिए जनाब आदम ने अल्लाह के अहकाम पहुंचाए, लोगों से कहा कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जनाब नूह ने अपनी कौम वालों से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। हालांकि जनाब नूह की उम्मत ने उन्हें बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत ईज़ा दी। जनाब इब्राहीम ने अपनी कौम वालों से कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, फलाह पा जाओगे, कामयाबी मिलेगी। नमरूद ने तो उन्हें जलाकर राख कर देने की कोशिश की, लेकिन जिस पर अल्लाह की मेहरबानी होती है उसे अगर आग के अंगारों के बीच डाल दिया जाए तो आग गुलजार हो जाती है। सलवा। जनाब मूसा से इम्तिहान लिया गया। जनाब मूसा को
बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई गईं। जनाब ईसा से इम्तिहान लिया गया, जनाब ईसा को दार पे पहुंचा दिया गया, और हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारों ने जितनी तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए पहुंचाने के लिए गामज़न रहे, लेकिन वो रसूल का बाल भी बाका न कर सके। सलावत। कुफ़ारे मुशरिकीन हैं कि आज रात रसूल का खात्मा कर देंगे, लेकिन बचाने वाला अल्लाह है। रसूल ने अपने वसी को बुलाया, रसूल ने हज़रत अली को बुलाया, ए अली आज रात इस बिस्तर पर सो जाओ। रसूल से पूछा अली ने, या रसूलल्लाह मैं अगर इस बिस्तर पे सो जाऊं तो क्या आपकी जान बच जाएगी? रसूल ने कहा हाँ। इस जवाब का मिलना था कि रसूल के बिस्तर पर अली सो गए और रसूल कुफ़ारे मक्का के दरमियान से गुज़र गए, सब अंधे बन गए। और इधर हज़रत अली अलैहिस्सलाम रसूल के बिस्तर पर चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। कुफ़ार पहचान ना पाए। रात तमाम हुई, दिन निकला। अब क्या देखते हैं कि रसूल के बिस्तर पर रसूल नहीं हैं, बल्कि रसूल के बिस्तर पर अली हैं। अब आते हैं और पूछते हैं, या अली रसूलुल्लाह कहाँ हैं? तो रसूलुल्लाह के बारे में हज़रत अली ने क्या कहा कि तुम हमारे हवाले करके गए थे रसूलुल्लाह को, कि हमसे पूछ रहे हो कहाँ हैं। खैर मुँह की खाई, क्योंकि खुदा अपने रसूल को बचाना चाहता था और उसने रसूल को बचा लिया। सलावत। हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ए रसूल अगर तुमने ये अहकाम न पहुंचाया तो गोया तुमने कार रसालत का कोई काम ही न किया। वो रसूल जिसने कौम को नमाज के अहकाम बताए, रोज़े के अहकाम बताए, हज के अहकाम बताए, खुम्स के अहकाम बताए, नेकी बताई, ज़िंदगी के जीने के तरीक़े बताए, कैसे कामयाबी हासिल होगी वो बताया। उस रसूल से अल्लाह सख्ती से कह रहा है, ए रसूल अगर तुमने ये अहकाम न पहुंचाया तो गोया तुमने कार रसालत का कोई अंजाम ही न दिया। यानी कोई ऐसा अहकाम है जो रसूल अल्लाह पहुंचाने में ताख़ीर कर रहे हैं। जी हाँ, वो अहकाम था हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलायत। शायद रसूल अल्लाह इस काम को अंजाम देने में ताख़ीर कर रहे हों, लेकिन जैसे ही हुक्म खुदा हुआ, ऐ रसूल पहुंचा दो, ऐ रसूल पहुंचा दो। रसूल मैदान खुम में हैं, गदीर के मैदान में हैं, आखिरी सफ़र है, लौट रहे हैं। कुछ लोग आगे निकल गए हैं, कुछ लोग पीछे हैं। रसूल अल्लाह हुक्म पाते ही रुक जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि मेंबर बनाया जाए। मेंबर बनाया जाता है, पालाने शूत्र का मेंबर बनाया जाता है। जो लोग आगे चले गए थे उनको बुलवाया जाता है। मालूम ये हुआ कि रसूल के आगे आगे भी कुछ लोग थे, जबकि रसूल के आगे चलना नाफरमानी है। यानी ये साफ हो गया कि कुछ नाफरमान थे जो रसूल की सवारी से आगे आगे चल रहे थे, कुछ लोग पीछे थे। दोनों को बुलाया गया। जब सब के सब आ गए तो रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ये मेरा आखिरी हज है। अब अगली बार हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी कि हम अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में आकर हज करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया
हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने आगे किया और बुलंद किया और कहा, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली उन मौला। बता दिया कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। आज तक जो मुझे मानता था अब वो अली को मानेगा। आज तक जिसके लिए हिदायत मैं कर रहा था अब उसकी अली हिदायत करेंगे। रसूलुल्लाह ने साफ कह दिया कि मेरे मरने के बाद किसी को सकीफ़ा में चुनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद ही इंतखाब कर रहा हूँ, वो भी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म है कि मैं इस अहकाम को पहुँचा दूँ, इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला सलवा। वो अली जिसकी शुजात लोग देख चुके थे, जितनी भी जंगें हुई हैं हर जंग में अली उसके हीरो रहे हैं। हर जंग को हज़रत अली ने फ़तह की है, हर जंग में हज़रत अली ने इस्लाम को कामयाबी दिलवाई है। रसूल के सीना सिपर रहे, रसूल के सीना सिपर रहे, जहाँ जहाँ रसूल रहे वहाँ वहाँ अली रहे। और कोई ऐसा नहीं मौका नहीं आया जब रसूल को छोड़कर अली किसी पहाड़ी पर फुदकते नजर आए, जबकि उनके सहाबी पहाड़ी पर दौड़ लगाते दिखे। लेकिन अली वो थे जिन्होंने दावत जुलशीरा में खड़े होकर ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अली हर मौके पर रसूल के साथ रहे। सब भाग गए लेकिन अली न भागे, रसूल के साथ साथ रहे। सलवा मुहम्मद वाले। तो खुदा ने रसूल के बाद इमामत के सिलसिले को, जो सिलसिला ख़त्म न होने वाला है, एक नहीं 12 इमाम दिए। और रसूल ने कहा, अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद व कुल्लना मोहम्मद। हम सब के सब मोहम्मद। आज हमारे आखिरी इमाम जिनका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, जो पर्दे गैब में हैं, और शायद हमारे आमाल अच्छे होते तो खुदावंद आलम हम सब के पास उन्हें भेज देता। लेकिन आज हमारे आमाल अच्छे नहीं हैं, हम बुराइयों में घिरे हुए हैं, हम आपस में बटे हुए हैं, हम मुत्तहिद नहीं, हम अपने अपने मफाद को देख रहे हैं, हम इस्लाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम इस्लाम के लिए काम कर रहे होते तो शायद कोई बेवा का हक न मारता, कोई यतीमों का हक न मारता, लोगों में बेरोज़गारी ना होती, लोगों में भूखमरी ना होती, लोग परेशान ना होते, खुम्स और ज़कात के रकम का बेजा इस्तेमाल ना होता। लेकिन आज तमाम बुराइयां हमारे समाज में है। हम मातम तो करते हैं लेकिन मातम अपने लिए करते हैं, हुसैन के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं। हम मातम करते हैं, हम मजलिसें करते हैं लेकिन मजलिसें रस्म बन के रह गई हैं। हम जुलूस निकालते हैं लेकिन जुलूस में जो खुलूस होना चाहिए वो खुलूस नहीं है। खुदा हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सच्चे इस्लाम को अपना सके। हम मजलिसों में लड़ाई करते हैं, हम जुलूसों में लड़ाई करते हैं, अगर हम इसको अल्लाह के लिए कुर्बतन इल्लाह समझ के करते तो शायद हम में ये ना इत्तेफाकी ना होती। लेकिन आज ये सब दिखाई दे रहा है। अब इसमें हमारे समाज की भी कमी है, हमारे मौलवियों की भी कमी है, जो खुद
अपना पेट भरने में लगे हुए हैं, जो खुद जायदादों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो खुद वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने में लगे हुए हैं, अगर वो इसे इमाम की जायदाद समझते, अगर वो माले इमाम समझते, तो कभी वो इस पर हाथ न डालते। लेकिन आज उन्हें हक और बातिल में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो हराम की तरफ दौड़ रहे हैं, हलाल को छोड़ रहे हैं। सलवा, हक हक है, बातिल बातिल है। और जिसने अली का दामन छोड़ दिया उसने हक को छोड़ दिया, जिसने बातिल का दामन पकड़ लिया उसने अली का दामन छोड़ दिया। सलावत मोहम्मद वाले। रसूलुल्लाह ने यही तो फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, और जो उलिल अम्र है यानी इमाम, उनकी इताअत करो। मुआशरे के बिगड़े हुए मिजाज को सुधारने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खड़े हो गए थे, क्योंकि उस ज़माने में यजीद ने इस्लाम की तस्वीर बदल डाली थी। शराबखोरी आम थी, जुआखोरी आम थी, ज़िनाकारी आम थी, और वो तमाम काम किए जा रहे थे जो इस्लाम में हराम। लेकिन यजीद उसी को इस्लाम बता रहा था, लेकिन यजीद उसी को इस्लाम बताकर लोगों से उस पर चलने के लिए कह रहा था। अगर रसूल का निवासा न खड़ा होता, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी मुखालफत करने के लिए न खड़े होते, उसे मान लेते जो कुछ कर रहा था, तो आज इस्लाम सच्चा इस्लाम ना होता, आज वो इस्लाम ना होता जो रसूल खुदा लेके आए थे, जो जनाब आदम लेके आए थे, जो जनाब नूह लेके आए थे, जो जनाब इब्राहिम लेके आए थे, जो जनाब मूसा लेके आए थे, जो जनाब ईसा लेके आए थे, और जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, और जिसकी तबलीग इमामों ने की। इसीलिए जब आका हुसैन से यजीद ने बैत तलब की, बैत का मतलब ये कि यजीद जो कुछ करता उसमें कोई मुखालफत करने का कोई हक नहीं होता। अगर बैत कर लेते तो रसूल के नवासे ने कहा, हम बैत नहीं कर सकते, हम बैत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बैत जनाब आदम की बैत होगी, हमारे बैत करना जनाब नूह की बैत करना है, हमारी बैत करना जनाब इब्राहिम की बैत करना है, हमारी बैत करना जनाब ईसा व मूसा की बैत करना है। यानी अगर हमने बैत कर ली तो ये समझो कि 1,24,000 नबियों ने बैत कर ली, इसलिए हम उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरने देंगे। हमने तो रसूलुल्लाह से, अपने नाना से वादा किया है कि जब दीन पर कोई वक्त आएगा तो हम इस दीन को बचाने के लिए मैदान में आएंगे। अगर गला की ज़रूरत होगी तो हम अपना गला देंगे, अगर हमारे बच्चों के गले की ज़रूरत होगी तो हम उनके गले को भी कटवाएंगे, अगर हमारी बहनों की चादरों की ज़रूरत होगी तो हम उनकी चादरें भी देंगे। हुसैन नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल पड़े, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आज क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, और हर जगह गुफ्तगू हो रही है, हर जगह लोगों को समझा रहे हैं। करिया करिया होते हुए करबला पहुँचे, हर एक को समझाने की कोशिश की, हर एक को बताया, लेकिन
जब लोगों की समझ में ना आया तो एक नतीजा निकाल कर रख दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसकी वजह एक है, क्योंकि इनके पेट में हराम है, इसलिए इनके समझ में कुछ नहीं आएगा। और वही हुआ जिसके खून खराब हो चुके थे, उन्होंने करबला के मैदान में रसूल के नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल किया। रसूल के नवासे ने लाख कोशिशें की कि जंग न हो, लोग राह रास पर आ जाएं। रसूल के नवासे ने हर पैगाम सुनाया, हर बात बताई, यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने अगर हराम को हलाल कर दिया है तो बताओ, मैंने हलाल को हराम कर दिया है तो बताओ, हमने अहकाम खुदा बदल दिया है तो बताओ। लेकिन कहीं से कोई आवाज़ न उठी कि आपने गलत किया। वो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून के प्यासे थे, क्योंकि वो जैसा इस्लाम चाहते थे वैसा इस्लाम रसूल का निवासा नहीं चाहता था। रसूल का निवासा वो चाहता था जो इस्लाम उनके नाना ने पेश किया है वही इस्लाम रहे, वही इस्लाम राइज रहे, और दूसरा इस्लाम राइज न होने पाए। इसलिए जब यजीद ने देखा कि हुसैन उसके बनाए कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, हुसैन उसके बदले हुए दीन को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उसने हुक्म दे दिया अगर बैअत नहीं करते तो हुसैन का सर कलम कर लो। आखिरकार हुसैन के काफिले को करबला में घेर लिया गया। बच्चे हैं, औरतें हैं, सब पर पानी बंद कर दिया गया। रसूलुल्लाह के सहाबियों को कत्ल किया और उसके बाद हुसैन के अकरबा अजीज़ों की बारी आई। एक एक करके हुसैन का जानिसार गया। कभी ओनो मोहम्मद गए, कभी अली अकबर गए, कभी कासिम गए, खून में नहा के आए। कभी मौला अब्बास गए, शाने कटा के आए। और जब कोई न रहा तो एक बुलंदी पर हुसैन आए, आवाज़ दी, हल मिन नासिरिन युनसरना, हल मिन मुगीसिन युगीसना, हल मिन ज़ाबिन यज़ब्बु अन हरम रसूल अल्लाह। आवाज़ सुनी, किसने सुनी? एक छोटे शीरखार बच्चे ने आवाज़ सुनी कि इमाम मदद के लिए पुकार रहे हैं, इमाम नुसरत के लिए पुकार रहे हैं। जनाब अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। खैमे में कोहराम मचा, बीबियां रोने लगी। हुसैन दर खैमा पर आए, ए बहन ज़ैनब, रोने की क्या वजह है? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। जनाब ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, आपकी आवाज़े इस्तिग़ासा सुनकर अली असगर ने अपने को झूले से ज़मीन पर गिरा लिया है। गोया आपकी नुसरत के लिए अली असगर तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा, ए बहन, अली असगर को मुझे ला के दे दो। रबाब से कहा, ए रबाब, अली असगर को मुझे दे दो, मैं पानी पिला के ले आऊं। माँ ने प्यार किया, छोटा बच्चा था, माँ का दूध खुश्क हो चुका था, बच्चा
प्यास से बिलख रहा था, सूखे हुए होठों पर ज़बान फिरा रहा था। हुसैन ने अली असगर को लिया, मैदान में आए। काफिरों ने समझा, जालिमों ने समझा हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। बुलंदी पर आए, अली असगर को दिखाया, चांद सा चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा, प्यास से तड़प रहा बच्चा। बच्चे ने जालिमों की तरफ देखा, जबान को सूखे होठों पर फिराना शुरू किया। हुसैन ने कहा, ऐ मेरे नाना की उम्मत, देखो ये 3 दिन का प्यासा है, 3 दिन से भूखा प्यासा है। तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, तुम्हें मेरा जितना खून चाहिए ले लो, लेकिन इस शीरखार को पानी पिला दो। और तुम्हें ये लगता है कि इसके बहाने पानी मांगकर हुसैन खुद पी लेगा, तो मैं इसे जलती रेत पर लिटाए देता हूँ, अपने आप पानी पिला दो। आज़ीज़ाने मोहतरम, ये कैसा मंजर रहा होगा, दिल फटने लगे होंगे जालिमों के भी, और तलातुम मच गया। बताया जाता है कि लोगों के दिल तड़प गए। किसी ने कहा कि पानी दे देना चाहिए, इस शीरखार बच्चे का क्या कसूर है। लेकिन ये मंजर पिछले साथ देख रहा था। उसने हुक्म दिया, हुरमुला को बुलाया। हुरमुला ने 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में जोड़ा और अली असगर की तरफ फेंका। चाहता है कि अली असगर का गला जुदा हो जाए, लेकिन तीर खता करता है, अली असगर के गले पर नहीं लगता। दूसरा तीर फिर चलाया, फिर तीर कहीं और गया। तीसरा तीर अब फिर चलाया, लेकिन ये तीर फिर गले पर अली असगर के न लगा। इसे देखकर पिछले साथ कहता है, आए हुरमुला, तुझे क्या हो गया है? तू इतना बड़ा तीरंदाज एक बच्चे को, एक शीरखार बच्चे पर का निशाना नहीं ले पा रहा है। और मुला ने जो बताया, बस वो आखिर कलाम में अर्ज करना चाहता हूँ। और मुला ने कहा, ऐ पिसरे साथ, जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं देख रहा है। जब मैं तीर चलाता हूँ तो कभी रसूले खुदा आ जाते हैं। ऐ हुरमुला, मेरा बच्चा बेखता है। कभी जनाबे फातिमा आ जाती हैं, ए हुरमुला तीर न चला, मेरा बच्चा बेखता है। कभी हसन मुज्तबा आ जाते हैं, ए हुरमुला तीर न चला। और इस बार हुरमुला ने गले का निशाना लिया, तीर ने खता नहीं की। अली असगर के गले पर लगा, हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। आका हुसैन ने अली असगर के गले से तीर खींचा, खून का फव्वारा निकला। हुसैन ने चुल्लू में खून लिया, चाहते हैं आसमान की तरफ फेंक दें। आसमान से आवाज आई, हुसैन आसमान की तरफ न फेंको, जमीन की तरफ फेंकना चाहा। जमीन ने कहा, जमीन की तरफ न गिराओ, नहीं तो कयामत तक
कोई दाना ना उगेगा। आखिरकार हुसैन ने उस खून को अपने चेहरों पर मल लिया और कहा, बारे इलाहा तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, मैं इसी तरह तेरी बारगाह में आऊंगा। हुसैन अली असगर को लेके चले। जनाब सकीना ने देखा आका आ रहे हैं, सोचा अली असगर को पानी पिला लाए। सकीना ने कहा, ए बाबा असगर को पानी पिला लाए, मैं भी बहुत प्यासी हूँ। अब जो देखा कि अली असगर का गला तीर से छिद गया है, तो जनाब सकीना ने वाली असगरा का मातम किया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।